समय में मौजूद हूँ कन्नौज के पुरातत्व संग्रहालय विभाग में। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बड़ा सा मटका आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये मटका आपको अगर बात की जाए तो कौन से सन का है? 7800 ईस्वी का है, 230 ईस्वी तक का कुषाण वंश का ये मटका रखा हुआ है। कन्नौज की आन बान शान इसको कहेंगे, क्योंकि आप मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत सारे वंश का जो निकला हुआ मटेरियल है, जो पुराने चीजें हैं, वो यहाँ पर रखी हुई है। इधर अगर बात की जाए तो प्रतिहार वंश जो 1950 ईस्वी से 1036 तक चला था, उसमें जो मूर्तियां पाई गई वो मूर्तियां रखी हुई हैं। इधर बात करेंगे तो इधर भी बहुत सारी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, इसमें सजोई गई हैं। ये भी प्रतिहार वंश की मूर्तियां हैं। और इधर बात करेंगे, ये गुप्त वंश की मूर्तियां हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं। इधर बात की जाए तो ये गुप्त वंश की ही मूर्तियां रखी हुई हैं, छोटी आकृति में रखी हुई हैं, जो खुदाई में मिली हुई हैं। इधर बात की जाए कुषाण वंश जो 78 से 230 ईस्वी तक चला था, उसकी ये सारी मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं। और आगे आपको लेकर चलेंगे, ये शुंग वंश, ये शुंग वंश की मूर्तियां रखी हुई हैं, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कन्नौज में सजोई गई हैं। यहाँ बात की जाए तो मौर्य वंश की जो मूर्तियां रखी गई हैं, ये यहाँ पर रखी हुई है। इधर अगर आप तीसरी गली में लेकर चलते हैं, थोड़ा जल्दी, समय कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरफ अगर देखेंगे तो ये वो विभिन्न कालों से प्राप्त पानी के लिए उपयोग में किए जाने वाले बर्तन हैं। ये पानी में उपयोग किए जाते हैं बर्तन। विभिन्न कालों से प्राप्त हांडी व छोटे आकार के प्याले रखे हुए हैं, इनमें पानी डालकर पिया जाता था। प्राप्त टोटीदार पात्र होते थे इनमें, जैसे कि शराब मदिरा इसमें भर के फिर टोटी से डाला जाता था। ये बर्तन वो हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, उत्तरी काले चमकीले मृद भांड लगभग 800 ईस्वी पूर्व कन्नौज में जो प्राप्त हुए, वो चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। हालांकि क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं। इधर बात की जाए तो ये सील रखी हुई है, मोहरे हैं जो पुराने जमाने में दिखाई गई थी। थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पाटल मुद्राएं हैं, 3री शताब्दी ईस्वी की हैं। कपड़ों पे छापे के उपयोग हो तो छापा कुषाण काल द्वितीय, यह सारी चीजें यहाँ पर हैं, पुरानी चीजें हैं। हालांकि इधर देखेंगे तो ये भी टूटे हुए हैं, देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या चीजें हैं, बट खुदाई में मिली हैं तो पुरातत्व विभाग का काम है, रखना पड़ेगा। इधर आपको सबसे खास चीज दिखी कि जो आकृतियां पहले के जमाने में सजोई जाती थी, स्त्री और पुरुष की 5वीं ईस्वी की ये आकृतियां बनी हुई हैं। पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, सारे सजोए हुए हैं 5वीं ईस्वी के। इधर देखेंगे तो कहा जाएगा विभिन्न कालों से प्राप्त खिलौने। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि बच्चे चप्पल काट लेते थे, गोल गोल पहिया बना लेते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने रखे हुए हैं। इधर देखेंगे कृष लेपित मृद भांड कन्नौज। कृष लेपित शायद पहले के जमाने में कुछ होता होगा, कृष लेपित मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कन्नौज में किस तरह की चीजें पुरातत्व विभाग में संग्रहालय में रखी गई हैं। विभिन्न कालों से प्राप्त चित्रयुक्त पात्र। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे आ जाइए, और थोड़े से आगे आने के बाद में बर्तनों पर जिस तरह की नक्काशी बनाई गई है, डिजाइन बनाया गया है, मन मोह रहा है, वो चीजें यहाँ पर हैं। ये चीज मृदभांड, ये भी है, बर्तन ही बोलते हैं मृदभांड को, जो प्रयोग में लाए जा रहे थे। इधर देखेंगे विभिन्न कालों से प्राप्त छोटे आकार के पात्र हो गए। अभी हम लोग ये भी आज जो पहले जमाने में चलते थे, वो सारी चीजें पुराने समय के ये मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं। आज भी हमारे पास इस तरह के बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर आप कुम्हार के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि हमें इस तरह के बर्तन चाहिए, तो वो इस तरह के बर्तन आपको दे देगा। ये सबसे खास चीज यहाँ पर एक रखी गई है, जो मनके, हम लोग जो मनके बोलते हैं ना, मोती जिसके माला बनाए जाते थे, हीरे जवाहरात होते थे, राजा महाराजा पहने करते थे, दासियों को दिए जाते थे उपहार में, वो सारी चीजें रखी गई हैं। ये हड्डी की बनी हुई चूड़ियाँ, हड्डी मिट्टी के मिट्टी से, हड्डी से बनाई गई चूड़ियाँ रखी हुई हैं, टूटी हैं, क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि ये पहले की जो किताबें, लिखावट है, वो रखी गई हैं। हस्तलिपि पांडुलिपियाँ बोलते हैं इनको। आप देखिए, थोड़ा सा नीचे कैमरा करके दिखाइए, इनमें लिखावट बनी हुई है। शायद मुझे नहीं लगता कि आज का कोई भी युवक ये पढ़ पाएगा कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। इधर एक ये काउंटर बना हुआ है, दूसरा काउंटर एक ये यहाँ पर बना हुआ। यहाँ पर पुरानी पुरानी किताबें भी लिखी हुई हैं, पेन से नहीं लिखी गई हैं, हालांकि ये स्याही जो पहले चलता था उससे लिखा गया है। एक डिजाइन आपको देख रहे होंगे, वो डिजाइन थोड़ा सा दिखाइए, किस तरह का डिजाइन आपका मन मोह रहा है। कारीगरी, ये नहीं कहा जा सकता कि आज टेक्निकल दुनिया में
सब संभव है। मैं कह रहा हूँ पहले भी ये सारी चीज़ें संभव थी। आप ये डिज़ाइन देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह के कारीगर यहाँ पर मौजूद थे। अब आपको अगली गैलरी में ले चलेंगे। अगली गैलरी में आपको एक चीज़ खास दिखाएंगे, जो मैं आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा था, वहाँ पर आपको बड़ी गैलरी दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या है सबसे खास चीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। आप देख रहे हैं द कन्नौज एक्सप्रेस। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, मैं इस समय मौजूद हूं कन्नौज के पुरातत्व संग्रहालय विभाग में। आप मेरे साथ अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खुदाई में पुराने समय की मूर्तियां मिली हैं, जो भी आइटम मिला है, बर्तन से लेकर चूड़ियों तक, मुद्रा, मन का जो कुछ है, वो यहाँ पर सजोया गया है। अब आप इधर देखेंगे तो मैं आपको एक एक करके बारी बारी से दिखाने का प्रयास करूंगा कि माँ और शिशु का ये सिर आप देख सकते हैं, जैन प्रतिमा है, ये बड़ी आप देखेंगे आले में शिव है। ठीक है, इसी तरीके से कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर आपको एक बारी बारी से नंबर वाइज से दिखाऊंगा। यहाँ पर गरुड़ पर आसीन विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। उसके बाद आ जाइए, थोड़ा मेरे साथ, थोड़ा जल्दी जल्दी आइए। दर्पण के लिए स्त्री प्रतिमा है, दर्पण के लिए स्त्री प्रतिमा। दूसरी बात की जाए, इसको नागी बोला जाता है, 8वीं शताब्दी की है। इधर अगर कहा जाए माँ महिषासुर मर्दनी है, 9वीं शताब्दी की है। इधर बात की जाए तीर्थकर महावीर की मूर्ति है, हालांकि क्षतिग्रस्त है। ऋषभनाथ की मूर्ति है, इधर तीर्थकर की मूर्ति है, इधर तीर्थकर की मूर्ति है, इधर कुबेर की मूर्ति है, इधर सप्त मातृका की मूर्ति है, 9वीं शताब्दी के। अब अगर आप सप्त मातृका की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मूर्तियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर सप्त मातृका से आप ये मत समझिए कि 7 है। हालांकि 7 थी, खुदाई में 5 मिली, तो आपको यहाँ पर 5 मौजूद मिलेंगी। इधर आपको और दिखाऊंगा, यह वराह की है, और इधर बामन जी है, चतुर्भुजी विष्णु जी हैं, चामुंडा हैं, और चतुर्भुजी ब्रह्मा है, 11वीं शताब्दी के हैं। द्वार शाख है, 11वीं शताब्दी का है। सूर्य परिवार है, 10वीं शताब्दी का है। चतुर्भुजी गणेश है, 8वीं शताब्दी के हैं। कार्तिकेय हैं, 10वीं शताब्दी के हैं। महिषासुर मर्दिनी है, 9वीं शताब्दी की है। इधर उमा महेश्वर है, 7वीं शताब्दी की है। इधर बात की जाए तो इधर आपको मैं दिखाऊंगा जो मोहरें होती हैं, सील हुआ करती है, वो यहाँ पर रखी हुई है। ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, किस तरह की पहले मोहरें हुआ करती थी, सील हुआ करती थी। सबसे आकर्षक चीज यहाँ पर रखी हुई है, नृत्य करते हुए गणेश जी। आजकल आपने भी बहुत सारी चीजें डिजिटल मीडिया पर देखी हुई, डिजिटल चीजों पर देखी हुई, प्रिंटेड फॉर्म में देखी होंगी, लेकिन मैं आपको सजीव चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। नृत्य करते हुए गणेश जी महाराज जी है। इधर चतुर्मुखी शिवलिंग भी मौजूद है। और इधर बात की जाए सूर्य भगवान की, जो 9वीं शताब्दी की मूर्ति है, क्षतिग्रस्त है, सजावटी पटिका है ये। हालांकि डिजाइन बनाया जाता जिस तरह दरबार में सजाने के लिए रखा जाता था। इसमें आप नक्काशी देखेंगे तो आपका मन मोह लेगी, क्योंकि आज के ज़माने में ये नक्काशी इस तरह की संभव नहीं है। डिजिटल चीज़ें होने के बावजूद भी इस तरह की नक्काशी करना आजकल संभव नहीं है। एक ये है, इधर भी दिखाऊंगा, वही सजावटी पट्टिका रखी हुई है। ये था कन्नौज का म्यूजियम, जो मैंने आपको अभी दिखाया। और सबसे खास चीज़ एक आपको और चीज़ दिखा देता हूँ कि जो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो जो फर्स्ट फ्लोर है, उस फर्स्ट फ्लोर पर आपको कन्नौज का इतिहास नजर आएगा कि कन्नौज को किन किन नामों से जाना जाता था। उस कन्नौज के नाम से सबसे पहले वो आपको वीडियो अभी मैं दिखाऊंगा। ये कुषाण वंश का मटका रखा हुआ है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए, तो अगर अंदाजा लगाया जाए, मेरी लंबाई 5 फुट 5 इंच है, तो इससे करीब 1 फुट ऊंचा है। कितना ऊंचा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये था सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर ये चीजें सजाई गई थी। तो अभी ले चलते हैं हम आपको फर्स्ट फ्लोर पर कि कन्नौज का क्या क्या नाम रहा पहले और कैसे इससे जुड़े रहे। धन्यवाद।